Very good morning to all of you. Welcome in Parijati study. Today we will discuss about vocab. But first of all I want to say that हमारी जो मदर टंग है ना उसे हमें नहीं भूलनी चाहिए। चाहे जितनी लैंग्वेज हम सीख लें लेकिन हमारी मदर लैंग्वेज जो है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषाओं को सीखने में ये हमारी काफी मदद करती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है वो अब मातृभाषा न रह करके मातृभाषा के रूप में उपयोग हो रही है। आप देखिए, ये ओनली भाषा के रूप में उपयोग हो रही है मातृभाषा। यानी कि अगर हम इससे हटेंगे ना तो और किसी भी भाषा पे हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं बन पाएगी। अगर अदर लैंग्वेज सीखनी है तो अपनी मदर लैंग्वेज पे पकड़ मजबूती से बनाए रखें। स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी मदर लैंग्वेज। आप इसको साथ में लेके चलें, चाहे जितनी लैंग्वेज आप सीख लें। मैं कुछ वर्ड्स के माध्यम से इसको प्रूव करूंगी, जिससे ये साबित होगा कि जो मदर लैंग्वेज है वो अदर लैंग्वेज यानी इंग्लिश को सीखने में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं पहला वर्ड ले रही हूँ जी। ये आप देखेंगे एक आदर सूचक शब्द है। हिंदी में यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक आदर सूचक शब्द है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में देखिए इसकी कितनी मीनिंग है और बड़ी ही अच्छी अच्छी मीनिंग आपको मिलेगी जी की। टू मूव ऑन, हेलो, हे, हा एंड लो। अब टू मूव ऑन, इसकी मीनिंग देखिए कितनी अच्छी है। आगे बढ़ो। हमने कहा प्रतिभा जी, यानी प्रतिभा आगे बढ़ो, कितनी अच्छी मीनिंग है। हमने कहा ए जी, हमने कहा प्रशांत जी। हेलो और हे ये संबोधन चिन्ह है आपका, ठीक है। यानी आपकी जो मदर लैंग्वेज है कितनी हेल्प कर रही है इसको सीखने के लिए। हाँ, he has, उसके पास, ठीक है। लो, ये पर्टिकुलर वर्ड द के रूप में उपयोग होता है। अच्छा, ये चीजें आती हैं कि ये हमने कहीं देखा नहीं या बहुत कम देखते हैं। हाँ और लो क्या, ये स्पेनिश वर्ड है आपका। ये आपका स्पेनिश वर्ड है। ये आई होप कि ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। एक जी जो आपका हिंदी का है ना, इंग्लिश के इतने टूटे फूटे वर्डों को एक साथ समाहित करता है, ठीक है। एक दूसरा वर्ड लेते हैं, अटर, जिसको इंग्लिश में हम अटर बोलते हैं। एक बार हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? उत्तर। ये माइंड में सेट करना होता है, हमें चीजें रटनी नहीं होती है। एक लॉजिक ढूंढो जिससे वो चीजें समझ में आ जाए और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेट रहे। तो ये अटर हिंदी में अगर हम देखते हैं तो ये उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होता है ना। अब ये उत्तर आपको अटर की सारी मीनिंग फटाफट याद करवाएगा। कैसे? क्योंकि उत्तर जो है वही व्यक्ति दे सकता है जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, जो अपने आप में क्या हो, टोटल हो, ऑब्सोल्यूट हो, थोरफ हो, और वही एक्सप्रेस कर सकता है जो ये सारी चीजें, ये सारी कैपेसिटी अपने अंदर लिए होता है, वही उत्तर दे सकता है। यानी अटर मीन्स होता है व्यक्त करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कंप्लीट हो, टोटल हो, एब्सोल्यूट क्या है? कंप्लीट,
टोटल, एब्सोल्यूट, थोरम, इसका मतलब होता है पूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण हो, और थोरम का मतलब होता है जो अपने आप में संपूर्ण हो। ये एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी ये सारी चीजें हैं तब तो वो अटर है, तब तो वो उत्तर दे सकता है ना। तो एक बार में हमें याद आ गया कि अटर जो है उसकी सिनोनियम्स कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूट, थोरम, एक्सप्रेस। अब जरूरी ये है कि किस जगह पे हमें कौन सा वर्ड यूज करना है और किस वे में यूज करना है, ये चीजें माइंड में सेट हो गई होंगी। मैं तीसरा वर्ड एक बार समझने का प्रयास करेंगे। हम तीसरा वर्ड हम लेंगे क्या है, लिल्ट। लिल्ट, लिल्ट, ये आपका इंग्लिश का वर्ड है लिल्ट। एक बार इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं इसको, ये हो जाता है आपका ललित। हमें लॉजिक ढूंढना है। ललित की मीनिंग होती है खूबसूरत, उल्लासपूर्ण, यानी कि जो आपको खुशी देता हो, ठीक है, ये होती है ललित की मीनिंग। अब लिल्ट, लिल्ट की मीनिंग क्या होता है इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अ वे ऑफ स्पीकिंग, अ वे ऑफ स्पीकिंग, अ मेथड ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। बोलने का तरीका कैसा हो कि वो आपको उल्लासपूर्ण लगे, खुशी दे, ये होता है लिल्ट। अब इस तरीके के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। एक तो आपका आएगा कैडेंस, ठीक, दूसरा इसके सिनोनिम्स हैं ये सारी, लेकिन कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होंगी इसको देखिए, किस तरीके से ये बात को खूबसूरतपूर्ण बनाएंगे, उल्लासपूर्ण बनाएंगे, इसको देखिए। अपस्विंग, इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कैडेंस हो गया, अपस्विंग हो गया, इंटोनेशन हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया, अवे ऑफ स्पीकिंग है। क्यों, कैसे, कैडेंस कहते हैं आपकी बात में कोई सुर ताल नहीं है, ये ताल होता है, ठीक है। अपस्विंग, चढ़ाव, हमने कहा भारत माता की, आपने कहा जय। अब ऐसे थोड़ी होता है जय, यहाँ पे आपको चढ़ाव, अपस्विंग की जरूरत पड़ती है, वो आपको लेकर बताएगा, ठीक है। इंटोनेशन, ये होता है उतार चढ़ाव, यानी बात करने का जो वे है ना वो होना चाहिए। इन्फ्लेक्शन, एक मोड़, ठीक है, यानी आप चल बोलते गए, आंसर देते गए, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ कॉमा है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, कुछ पता ही नहीं, तो एक मोड़ आना चाहिए, ताल होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है ना, ये वे ऑफ स्पीकिंग, ये लिल्ट कहलाती है। अब जहां जिस वर्ड का यूज होना होता है, ये नहीं कि ये सिनोनियम्स है तो हमने कहीं उठाया कहीं लाके बिठा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां जिस वर्ड की जरूरत होती है ना, हमें उस वर्ड को वहां पे पुटअप करना चाहिए, तब जाके वो लिल्ट कहलाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको अगर याद करना है, इसको माइंड में सेट करना है, तो लिल्ट यानी कि वे ऑफ स्पीकिंग, कैडेंस, अपस्विंग, इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, ये चीजें हो गई। एक बार हम फोर्थ वर्ड लेते हैं, सेंस। सबने सुना है सेंस मीन्स क्या होता है, बुद्धि होती है, सबको पता है। सेंस मीन्स बुद्धि। बुद्धि मिलती कहाँ से है, हम अर्जित करते हैं या हमें मिलती है, ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें बुद्धि कैसे प्राप्त होती है। सेंस का शाब्दिक अर्थ में मिलता है सी, हमने उस चीज को देखा, टच किया, सेंसिबिलिटी, महसूस किया, और जब ये सारा कार्य किया, सी, टच, सेंसिबिलिटी, तो हमने फंक्शन भी किया, और तब जब हमने फंक्शन किया तो ये बड़ा ही इम्प्रेशन जमा इसका, ठीक है, इम्प्रेसिव तरीके से, ठीक है।
तो जब हमने कार्य को इम्प्रेसिव तरीके से किया तब उसको कहा जाता है कि ये सेंस है, ये बुद्धि है। अब इसको अगर याद करना है तो सी, टच, सेंसिबिलिटी, फंक्शन, इम्प्रेशन, ये सारी चीजें इसके साथ इसके सिनोनिम्स के रूप में आएंगी। फिफ्थ वर्ड देखिए, एडेड। सबको पता है एडेड मीन्स होता है जोड़ना। देखिए मैं बार बार यही कहूंगी कि चीजें रटिए मत, इसमें लॉजिक ढूंढिए और कहीं कहीं से उसको इस मोड़ पे ले आइए जिसका लॉजिक सही साबित होता हो। एडेड मीन्स होता है जोड़ना। अच्छा, हमने कहा ये आपका सेंटेंस हो गया, ये आपका सेंटेंस हो गया जी, हमने एडिट कर दिया, टच कर दिया, ठीक है। राम ने श्याम से कहा कि, क्या कहा, क्या कहा, सेड, कहा कि, हमें क्या मिला, एडेड का सेड मिला। एड ऑन, इसके बाद तो हम जोड़ेंगे, एड ऑन, अटैच, पुट ऑन, ये चीजें होती हैं। अब जब भी एडेड आएगा हम उसको सेड के रूप में, एड ऑन के रूप में, अटैच के रूप में, पुट ऑन के रूप में यूज कर सकते हैं और आसानी से ये हमारे माइंड में सेट भी हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ वर्ड, हमारा जी हो गया, अटर हो गया, लेट हो गया, एडेड हो गया, सेंस हो गया। अब हम सिक्स वर्ड पे पहुंच गए, ठीक है। सिक्स वर्ड पे पहुंच गए और हमने लिया पैसेज। अब पैसेज हमें याद करना है, कैसे याद करें जी, इसको हम ले लेते हैं पास, एज, ठीक है। ये हो गया आपका पैसेज। क्या मिला हमें, गुजरना, ठीक, गुजरना। अब देखिए इसकी सिनोनिम्स अपने आप बन गई, मूविंग, गोइंग, ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट हो गई। और ये सारी चीजें हैं तो साथ में प्रोग्रेस भी तो होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह बैठा है, भाई कोरोना है एक जगह बैठे रहो, क्यों भाई, कोई काम नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जब हम कुछ ना कुछ करेंगे, मूव करेंगे, तो हमारा प्रोग्रेस तो होगा ही होगा ना। ये होता है आपका पैसेज, गुजरना। ये सारी सिनोनिम्स है, मूविंग, गोइंग, ट्रांजिट और प्रोग्रेस, आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद सेवंथ पे पहुंचते हैं और हम वर्ड लेते हैं ग्रैनी। ग्रैनी सबको पता है, दादी। अब एक दादी जो है, हम तीन तरीके से अभी इसको देखेंगे कि ये तीन तरीके से दादी का उपयोग हम कैसे करते हैं। ग्रैनी का मीन्स जो है कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, देखिए। एक तो हम लेते हैं एंसेस्टर के रूप में, दूसरा हो गया आपका डोवेगर के रूप में, और तीसरा हो गया ग्रैंड मॉम के रूप में। अब हमने ग्रैनी तीनों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एंसेस्टर जो आपका है यानी कि पूर्वज हो जाएगा, ठीक है। यानी दादी जी अभी नहीं है, और डोवेगर में यानी कि वो बेवा हैं, यहां आती हैं वो दादी माँ के रूप में, ग्रैंड माँ, ठीक है। यहाँ आती हैं दादी माँ के रूप में, जो कि है प्रेजेंट में, और वो डोवेगर में नहीं है। तो ये हो गया ग्रैनी का यूज। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं नोट्स। सबको पता है नोट्स मीन्स क्या होता है, सबको पता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि नोट्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये होता है संगीत का स्वर, संगीत का स्वर। अच्छा, इतनी अच्छी मीनिंग क्यों मिली हमें, सारे गामा पौधा सा, ये 7 स्वर हमें नोट्स के रूप में क्यों मिले। अच्छा, कहते हैं लोग पहले के टाइम पे ना क्या होता था कि जब संगीत के ये 7 स्वर यूज किए जाते थे तो बारिश नहीं भी होनी होती थी तो भी हो जाती थी, यानी कि मौसम तक को बदलने की क्षमता ये रहती थी। उनका भी रिकॉर्ड इसके अंदर समाहित था, ठीक है। उनका भी रिकॉर्ड जो है इसके अंदर, इन 7 स्वरों के अंदर जो है नोट था। तो हम इसको क्या कहेंगे, नोट्स की सिनोनिम्स रिकॉर्ड, ठीक। दूसरा लेते हैं अकाउंट। रिकॉर्ड हो गया,
अकाउंट हो गया। रिकॉर्ड हो गया, अकाउंट हो गया, एंट्री और आइटम नोटेशन। ये संगीत के साथ स्वर नोट्स के रूप में सभी लोग याद करते हैं जी। रिकॉर्ड है, अकाउंट है, एंट्री, आइटम नोटेशन। मैंने कहा ना कि आपकी जो मातृभाषा, ये संगीत का जो स्वर है, इन सब का रिकॉर्ड रखता है नोट्स में। ठीक है, ये चीजें मिल गई। इसके बाद देखिए, एट वर्ड्स हो गए थे आपके। अब हम 9th पे चलते हैं। हमने लिया डॉन्टिंग। अब इसको माइंड में सेट करना है, ऐसे कर लेते हैं भाई। जो जब भी हमें कोई डांटता है ना, तो मन का उत्साह जो होता है वो छीन हो जाता है। उत्साहहीन करना, उत्साहहीन करना। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। इंटिमिडेटिंग, अननर्विंग, डिस्कॉन्सर्टिंग, टू बी डिजेक्टेड। इन सबकी मीनिंग होगी, ये होता है आपका डिस्कंसर्टिंग, चिंताजनक। एक वर्ड और आता है आपका फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, इन सबकी मीनिंग होगी उत्साह। इसका टू बी डिजेक्टेड, निरुत्साहित करना, निरुत्साहित। कुल मिला के सबकी मीनिंग यही होगी कि उत्साहहीन कर देना। फॉर्मिडेबल हो गया, अननर्विंग, इमीडिएटिंग, सब इंटिमिडेटिंग, इन सबकी मीनिंग होगी उत्साहहीन कर देना। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं यॉन्ड। यॉन्ड, यॉन्ड का मतलब होता है उबासी लेना। उबासी लेना, इसकी सिनोनिम्स एक बार देखते हैं। उबासी लेना, हमारा मुंह खुलता है। कैसे खुलता है? एक गुफा की तरह खुलता है। कैवर्नेस, कैवर्नेस। ठीक है, डीप लार्ज, गहरा भी होता है, बड़ा भी होता है। डीप लार्ज, वाइड, चौड़ा होता है। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। कैवर्नस, डीप लार्ज, वाइड, ये उबासी लेने का हो गया। एक गुफा की तरह, ये हो जाएगा गुफा की तरह। इसकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं वर्कोलिक। वर्कोलिक, वर्कोलिक का मतलब होता है सतत कार्य करने वाला, कंटिन्यू, सतत कार्य करने वाला। अच्छा, सतत कार्य करने वाला, जैसे एक चक्की चलती है कंटिन्यू, यानी क्या मिला आपको? ग्रिड मिला। लेबरर, लेबरर हो गया आपका। एंड नेक्स्ट आप उसको भी देखेंगे घोड़े की तरह, तो वर्क हॉर्स भी हो जाएगा, है ना। जो घोड़ा होता है वो भी तो कंटिन्यू काम करता है। तो ये चीजें हो गई वर्कोलिक। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं वर्कोलिक, यानी कंटिन्यू काम करने वाला। ग्रिड, लेबरर, वर्क हॉर्स,
इसके बाद क्यूअर, इसका मतलब होता है थर्राना। थर्राना, इसका देखिए हम सेक भी लिख सकते हैं, हिलाना, सीवर भी लिख सकते हैं, कंपकपाना। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और आता है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल, तो ये हमारी सिनोनिम्स हो गई और इसके हिसाब से ये सारे वर्ड आई होप कि आपको याद हो गए होंगे, माइंड में सेट हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।